अरे बच्चों की बातों को इतना जी से मत लगाया करो। अरे गरम खून है, बिना बात उबल जाता है। बाबूजी, निशु और सुकु की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, पर आज के दिन आप ऐसे उदास मत रहिए ना। मैं उदास तो जरूर हूं बहू, लेकिन पोते पोतियों की वजह से नहीं। मैं उदास अपनी नाकामयाबियों से हूं। बच्चों को मैंने जी दादाजी, जी दादाजी, हाँ दादाजी, हाँ दादाजी कहना सिखला दिया, लेकिन सही मानों में कभी मैं हक कमा नहीं पाया। नहीं नहीं बाबूजी, बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहू, प्यार मांगा नहीं जाता और इज्जत करवाई नहीं जाती। क्यों सरोज, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? बाबूजी, बाबूजी आपसे कोई भूल नहीं हुई, सारी गलती मेरी है। मैंने ना बच्चों को ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। अरे तेरा कोई दोष नहीं है रमेश, तेरा कोई दोष नहीं है। तू तो बच्चों का दोस्त है ना। अब एक दोस्त की खातिर 7 खून माफ होते हैं। तेरी कोई गलती नहीं, तू मस्त रहे बस। बाबूजी प्लीज ऐसे मत बोलिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बाबूजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पर क्या करूँ, बच्चों के प्यार में ना कभी कभी। रहने दे रमेश, रहने दे तू। धूप का चश्मा धूप में अच्छा लगता है, लेकिन आजकल तो फैशन हो गया है। घर में रहते हुए धूप का चश्मा पहने लो तो ठोकर तो लगेगी ना। मैं भी एक बाप हूं, समझे, और मुझे मालूम है बच्चों का प्यार क्या होता है। जानता हूँ बाबूजी, और ये भी जानता हूँ कि आपसे ना कभी भी ऐसी भूल नहीं हुई जो मुझसे हुई है। भूल सबसे होती है बेटा, पर यह भी सच है कि अपनी भूल से ही इंसान को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। किस कीमत पे सरोज? अपने बच्चों की बर्बादी की कीमत पे? एक नशे में धुत बेटे को दोस्त बनाकर मैं क्या करूंगा? और क्या करूंगा मैं? जो डाली तूफान में झुकती नहीं, वो टूट जाती है। और जो तूफान के बावजूद खड़ी रहती है, वही पेड़ को मजबूती भी देती है। बाबूजी, बीते हुए वक्त को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो कुछ भी मुझसे हो सकेगा वो मैं जरूर करना चाहूंगा। निशा का अपना परिवार जो अपनापन उसे नहीं दे पाया, वो शायद उसे कहीं और जाके मिले। मुझे लगता है कि डॉली की शादी के बाद हमें निशा के हाथ भी जल्दी पीली कर देनी चाहिए। सुकु, क्या हुआ? नीचे क्यों बैठा है? आप दोनों को सॉरी बोलने के लिए। कल मेरी गलती की वजह से आप दोनों को सबसे सुनना पड़ा। सॉरी मम्मी,
सॉरी पापा। अच्छा अच्छा चल, जाके मेरी चप्पल ला वहां से। सुन, जाके चाय बना मम्मी और मेरे लिए। माँ वो गैस जला दोगे, वो बता दोगे कि क्या क्या डालना है चाय बनाने के लिए, मैं बना दूंगा। तो बचा क्या? रहने दो ना रमेश, क्यों तंग कर रहे हो उसे? मैं तंग कर रहा हूँ? हाँ? साला कभी कभी तो हाथ में आता है। आज आया है, मैं तो बोलता हूँ सब्जी भी कटवा लो, कपड़े भी धुलवा लो। देख बेटा, गलती तो तूने की है, और कोई छोटी मोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की है। और बात तब बनेगी जब इस गलती से तू कुछ सीखेगा। जी पापा। चला बैठ बैठ। देख बेटा, गलती तेरी नहीं है, इस उम्र में ऐसा ही होता है। पापा ये लो बाइक की चाबी, बाइक बेच के सारे पैसे वापस आ जाएंगे। ना बेटा, रोते नहीं। आंसू पोंछ ले बेटा। लेकिन आंसुओं को ना तू डॉली की विदाई के लिए बचाना, ठीक है? यार, ये तूने परफ्यूम तो अच्छा लगा है, मुझे भी देना, डॉली की शादी में यूज करूंगा। नहीं दे रहा, परफ्यूम को डीओ की तरह लगाते हो यार। तो सेवी तो होता है। तुम दोनों के बीच क्या हो गया? मैंने जानबूझकर बाइक नहीं गिराई। सॉरी सुक्कू भैया। जाना बंटी। दिखा, इसलिए चोट लगी है ना? बंटी, मैंने तुझे कहा था ना कि स्कूटी और बाइक को हाथ मत लगाना। बेकार में बाइक की रिपेयर भी करानी पड़ेगी। ये जो चोट तुझे लगी है ना, तेरी झूठ बोलने की पनिशमेंट है। छोड़ इसे। यार लक्ष्मी, हमने तो नॉर्मल बच्चे पैदा किए थे, ये कबड्डी की टीम कहां से बन गए? जब देखो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। सिर्फ टांग नहीं खींचते पापा, औरों का ख्याल भी रखते हैं। चलो तुम दोनों। निशु, इधर आ। ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? तेरे गुस्से का एक ही इलाज है बेटा, सच। सच मतलब? मतलब तूने कभी सोचा है कि तुझ जैसी बदतमीज, बेवकूफ और नालायक लड़की हम जैसे सुशील और समझदार माँ बाप की कैसे हो सकती है? मैं रमेश, हर वक्त मजाक ठीक नहीं है। सॉरी, एक मिनट। तो इस बॉक्स को लेके नाराज है ना? तो सुन, जब से तू पैदा हुई है ना, हमें जो कुछ भी मिलता है हम इस बॉक्स में डाल देते हैं। इसलिए नहीं कि मैं अपने लिए इंपोर्टेड विस्की खरीद सकूं, बल्कि इसलिए कि वक्त आने पर हम तेरे लिए अच्छे माँ बाप साबित हो सकें। ये तेरी शादी के लिए है निशु। सॉरी पापा, इतने दिनों से मैं आपसे बहुत ही बदतमीजी से बात कर रही थी। I'm really sorry। लेकिन इतने दिनों से आप लोग मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे? तो और क्या करते बेटा, अगर तुझे सच बता दिया होता ना
तो तू कब का इन पैसों को छीन के लगी होती, या तो बस्ती के गरीब बच्चों के स्कूल फीस के लिए या फिर डॉली के शगुन के लिए। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है पापा? मुझे शादी नहीं करनी है। एटलीस्ट ये पैसे किसी और के काम आ जाते हैं। ये पैसे सिर्फ तेरे लिए है निशु, सिर्फ तेरे लिए। पर पापा मुझे देख बेटा, अगर तू बेस्ट कजन का अवार्ड जीतना चाहती है तो हम भी बेस्ट माँ बाप का अवार्ड जीतना चाहते हैं। सॉरी पापा, लेकिन आप लोग तो ऑलरेडी बेस्ट हो। मुझे ये सब की जरूरत नहीं। निशु, सॉरी सिर्फ हमें मत बोल। कल रात को दादाजी तेरी वजह से बहुत परेशान हुए हैं। उनको तो मैं 1 मिनट में बना कर आती हूँ। सुन, जाने से पहले ये भी सुन ले, दादाजी तेरे बारे में क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि डॉली के बाद तेरी शादी करवानी है। क्या? निशु, अरे भाई जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ, इतना ही काम हुआ अभी तक? कुछ खा पी के आए हो कि नहीं? नहीं खाया बाबूजी। अरे रमेश जी बाबूजी। भाई वर्कर्स को नाश्ता पानी कराओ ना। जी अभी करा। हाँ। दादाजी, जय जय जिनेंद्र। अरे वीरेन, जी बाबूजी। मैं दुकान पे जा रहा हूँ भाई। ठीक है बाबूजी। दादाजी, हाँ, क्या लगा? अरे भाई ये लगाया है तुमने? ए भाई एक काम कर, तुम लोग पहले जाकर कुछ खा पी लो, मैं ही कर लेता हूँ। ठीक है बाबूजी। अरे स्टूल तो दे के जाओ। ताऊ जी आप रहने दीजिए ना, इसे मैं लगा देता हूँ। सॉरी ताया जी, मैं वो कल में जीते रहो बेटे। वो थोड़ी देर में हल्दी की रस्म शुरू होने वाली, सारा सामान आ गया। और सुबह से जल्दी उठ जाया करो, सब्जियां ताजी फ्रेश मिल जाया करती हैं। पापा ये रहा सारा सामान। अच्छा, तो फिर जाके हलवाई को दे के आना जा। हाँ खंडेलवाल साहब, जी जी जी, बेटी को आशीर्वाद देने आना ही पड़ेगा आपको। आइए 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 आइए, हाँ आइए आइए आइए। ताऊ जी ये मुझे दे दीजिए। नमस्ते, वेलकम वेलकम। मेरे भी चाहिए। यार छोटे, एक बात बता, ये रिश्तेदार इतने सारे क्यों होते हैं? ट्रेन में किसी ने पूछा पहचानते हो, मैंने गर्दन हिला के झट से सामान उठा लिया, बाद में पता चला गलत डब्बे में आ गया हूँ। भैया अगली शादी में ना ये ड्यूटी मुझे सौंपिएगा। क्या है, बचपन में इतनी शैतानियां की हैं, मैं रिश्तेदारों को पहचानूं ना पहचानूं, वो मुझे जरूर पहचानेंगे। जय जिनेंद्र ताऊ जी। ताऊ जी वो कल के लिए हम वेरी। साइड में आ तो। कितने में डील हुई थी बाइक की? जी बाइक की डील तुम्हारी कितने में हुई थी? 40,000 रुपये में। गधे हो तुम। मुझसे कहते, अपने ताऊजी से कहते, इससे अच्छी कंडीशन की बाइक तुम्हें 35 में दिलवाता। ताऊ जी मुझे लगा आप मना कर दोगे, इसलिए मैंने। बिल्कुल करता। क्या है सुकू बेटा, ये सारा का सारा खेल वायरिंग का है।
जब तक आप यंग हो, डूड हो, तब तक वायरिंग कुछ ऐसी होती है। ये भी रख दो ना, ये भी रख दो, हाँ वो भी दे दे, वो भी देना। जैसे ही बाल बच्चे हुए, वायरिंग चेंज। नहीं भाई साहब, ये नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए ना भाई साहब, बोल रहे ना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई साहब। अच्छा सुन, अब जब बाइक वापस करने जाएगा ना, तो मुझे साथ ले चलियो, तो पूरे 40,000 वापस लेके आऊंगा। थैंक यू ताऊ जी। चल यार छोटे, शाम को मेरे कुछ खास दोस्त आ रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। डोंट वरी भैया। हाँ, क्या बात है, दोनों इतना खुश हो रहे हो? वो क्या है ना भाभी, अभी अभी भैया मुझे बता रहे थे कि आज आप उतनी ही खूबसूरत लग रही हैं जितनी के आप दोनों के शादी के दिन लगी थी। सच में? आपने मुझे नहीं बताया? मैं कहने ही वाला था। जी बस मैं 15-20 मिनट में पहुंच रहा हूँ दुकान पे। जी धन्यवाद। दादाजी, दादाजी वो मैं खाना खाते वक्त बोलता नहीं ईशा, और तेरे साथ सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। ऑसम, मैं तुम्हें 11 बजे मार्केट में मिलती हूँ। हाँ बट डोंट बी लेट, ओके? बाय। निशु, तू क्या कर रही है? दादाजी की गाड़ी की हवा क्यों निकाल रही है? चिल्ला और चिल्ला, लाउड स्पीकर चाहिए तुझे? अच्छा ओके, व्हाटएवर। मैं तुझे सिर्फ ये बोलने आई हूँ कि 11 बजे मुझे मार्केट में मिलो, ओके? वो डॉली दी के लिए ना सरप्राइज गिफ्ट लेना है, तो 11 बजे भूलना मत, ओके? बाय। अरे ये तो टायर पंचर है, देखा नहीं था पहले। देखो ऐसा करो कि अब इस गाड़ी को ठीक करा के दुकान पे लाओ और रमेश को उड़ा के लाओ। अरे दादाजी, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? बेटा इस वक्त तो तुझसे बढ़कर मेरी कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन यहाँ पे टायर पंचर हो गया है। ओह, तो एक काम कर, रमेश को उड़ा के ला जा। लेकिन पापा तो अपने स्कूटर पर कहीं बाहर गए। आपको दुकान पर जाना है ना? चलिए मैं छुड़ाती हूँ। स्कूटी पे? हाँ। अच्छा तो एक मिनट रुक जा। क्यों? बेटा तेरे साथ स्कूटी पे जाना है तो अपनी वसीयत तो लिख लूँ ना। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना? ठीक है फिर करिए अपनी टैक्सी का वेट, तब तक तो हल्दी भी खत्म हो जाएगी और बारात भी आ ही जाएगी। करिए वेट। अरे बेटा ठीक है, तेरे साथ ही चलता हूँ। अब तूने मुझे साथ ले जाने के लिए इतनी मेहनत की है तो फल भी मिलना चाहिए तुझे। चल, तुझे फल भी मिलेगा तेरी मेहनत का, और तुझसे बात भी करनी है मुझे। बैठे। आपको डर तो नहीं लग रहा ना? अब बेटा झूठ तो बोलूंगा नहीं। अब चल, कस के पकड़िए। आ गया। दादाजी
आपको मुझसे कुछ बात करनी थी ना, लेकिन आपने तो कुछ कहा ही नहीं। अरे बेटा, मंत्र पढ़ते पढ़ते आ रहा हूँ। जब इंसान की जान खतरे में होती है ना, तो भगवान के अलावा कोई याद नहीं आता। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। बहुत अच्छी स्कूटी चलाती मेरी बच्ची। दादाजी, मुझे लगा कि कल के लिए आप मुझ पर बहुत चिल्लाओगे और मुझे बहुत डांटोगे, लेकिन आपने तो कुछ कहा ही नहीं। कल मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा, उस गुस्से का क्या? वो गुस्सा तो तुझे मुझसे ही विरासत में मिला है ना। और फिर एक बात भी है, तुझसे कहने से क्या फायदा? तो करेगी वही जो तुझे करना है। आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना? तुझे मुझ पर भरोसा है? मुझे शादी नहीं करनी। बेटा, तेरी शादी के बाद मैंने तेरे माँ बाप को बताई थी, उनसे पूछी नहीं थी। लेकिन दादाजी, ये लाइफ तो मेरी है ना। तुम्हारी लाइफ जो तुम हम सब के साथ मिलके जी रही हो। दादाजी, ये तो जबरदस्ती वाली बात हुई कि नहीं? अच्छा, अगर ऐसा है तो उस रात तुम्हें छत पे डॉली को बचाने के लिए उसकी सारी गलती अपने ऊपर क्यों उड़ी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।